ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा कि अपकारियों पर भी उपकार करो। तो अपकार और उपकार दो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अपकार किसे कहते हैं, उपकार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा निंदक को मित्र बनाओ, है ना। निंदा जो करे मित्र हमारा सोए, ये बाबा का ये था नारा था। और दूसरी बाबा ने कहा कौन सी दृष्टि पक्की करनी है, तो हम सबको पता है। बाबा आत्मा भाई भाई की दृष्टि हमेशा पक्का कराता है। और आज बाबा ने एक चीज रिवील किया है, पहले भी आया था मुरली में 5 साल पहले। आकाशवाणी की बात बाबा ने की कि आकाशवाणी किसको कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे ज्यादा ग्लानि भगवान की हमने क्यों की है, उसके बारे में भी देखने वाले हैं। और बाबा ने आज कहा शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती सो दीपमाला जयंती, सब कुछ वही है, सब जयंतियां उसमें आ गई। उसके बारे में भी बाबा ने लिखा हुआ है। और आज बाबा ने कहा मनुष्य के सारे अंग अंग क्रिमिनल है। ज्ञान को बाबा ने अटपटा भी कहा है आज। और ये वरदान में भी कहा बाबा ने कि जैसे अवतरित होकर के मैं अवतरित होता हूँ, नीचे आता हूँ सेवा के लिए, वैसे तुम भी अवतरित होकर के अवतरित आत्मा समझो। तो अभी हम शुरुआत करेंगे अपकार और उपकार। तो उपकार किसको कहते हैं? दुनिया में उपकार होते हैं, लोग किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को खाना दे दिया, है ना, किसी की कोई मदद कर दी तो उसको कहा जाता है उपकार कर दिया। परंतु साथ साथ उसको दिखावा भी करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, जाने क्या क्या करेंगे। क्या हुआ, कई उपकार है। उपकार दुनिया में कहते हैं, दान की जैसे परिभाषा है कि अगर दाहिना हाथ है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वो है उपकार। ऐसा उपकार करते हैं क्या हम? उपकार करो, भूल जाओ, याद ना आए। और सबसे बड़ा उपकार है किसी को परमात्मा का बना देना, किसी आत्मा को सच्चा ज्ञान दे देना, किसी को सच्ची कमाई करना सिखला देना। आप देखो, एक है किसी को भिक्षा देना और एक है किसी को कमाने का तरीका बता देना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, अपकारी पर भी उपकार करना। अपकार किसको बोलते हैं फिर? अपकार का मतलब क्या होता है? जो आकर के आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे, आपकी ग्लानि करे। अब मान लो कोई आकर के आपको 500 गालियां दिया हो और उसके बाद आकर के बोले मुझे राजयोग सीखना है, आप सिखाएंगे क्या? क्या कहेंगे? 100% सिखाएंगे। अरे हमने भी तो बड़ी ग्लानि की, आज बाबा ने उसको कहा हुआ है। भगवान की ग्लानि हमने की। क्या किया? सबसे बड़ी ग्लानि की, जो उसको सर्वव्यापी कह दिया। और सबसे ज्यादा ग्लानि किसने की? बाबा ने सीधा सीधा कहा तुम बच्चों ने की। वैसे तो सारी दुनिया ग्लानि करती है, लेकिन बाबा ने कहा तुम नंबर 1 हो। नंबर 1 ग्लानि तुम ही शुरुआत करते हो। द्वापर युग में शुरुआत पूजा की तो हमने की, और सर्वव्यापी भी हमने कहना चालू किया, तो नंबर 1 ग्लानि हमने की। फिर बाबा ने कहा तुम ही मित्र बनते हो। क्योंकि क्या होता है, बाबा ने आज ये भी कहा कि जो बच्चे गरीब होते हैं, गरीब कौन बनता है? जिसने सबसे ज्यादा ग्लानि की,
तो इस समय इसलिए बाबा ने कहा गरीब बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की और अब फिर मेरे आकर के बने। तो सोचो हमने कितनी ज्यादा बाबा की ग्लानि की, फिर भी बाबा ने ये अपकार है ना फिर भी हमारे ऊपर उपकार किया, हमें अपना बनाया और क्या कहा, मीठे बच्चे। तो ये अपकारी पर उपकार हुआ ना, और तो कोई कर नहीं सकता है दुनिया में। बाबा ने दूसरा कहा निंदक को मित्र बनाओ, जो निंदा करता हो उसको मित्र बनाओ। वैसे देखा जाए लोग जो टीका करते हैं, निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, तो दो चीजें हैं। कई बार क्या होता है कि किसी ने हमारी निंदा की तो हमें गुस्सा आता है, तो उसमें दो चीजें हैं। अगर निंदा किया और उसने वो बात सच नहीं है तो हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच तो है ही नहीं। और अगर निंदा किया वो बात सच है तो हमें गुस्सा करने का अधिकार नहीं है। तो दोनों बातों में हमें क्रोध करना ही नहीं है ना। मित्र बनना, बगैर पैसा लिए टीका कर रहा है। डॉक्टर के पास जाओ, आजकल तो लोग साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाते हैं, कितना पैसा लेता है। ये तो ऐसे कमी कमजोरियां बता रहा है। दूसरा बाबा ने कहा कि जैसे बाबा की दृष्टि पक्की, बाबा की दृष्टि कौन सी पक्की? हर एक को बाबा बच्चे बच्चे कहता है। मतलब आत्मा जितनी भी हैं, अमीर हो गरीब हो, सब बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हैं। आज बाबा ने तो मेहतर को भी याद किया है ना। बच्चे तो बाबा कहते सब मेरे हैं। किसी ने मेहतर का शरीर धारण किया, किसी ने किसी का धारण किया, किसी ने किसी का धारण किया, है तो बच्चे ही। तो बाबा कहता है जैसे मेरा ये पाठ पक्का है कि मैं बच्चा बच्चा कहता हूँ, वैसे तुम अपना पाठ पक्का करो। कौन सा पाठ? मैं आत्मा भाई भाई हूँ। आत्मिक भाव क्यों नहीं पक्का हो रहा है हमारा? क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं तो उस समय हमें स्मृति नहीं रहती कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाली आत्मा हूँ। ये जब तक स्मृति नहीं रहेगी तब तक ये पाठ पक्का नहीं होगा। तो सबसे पहले ये स्मृति मिलाना है कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाली भी आत्मा है, तब रूहानी प्यार होगा और क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएगा, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। तो सोचो कि हमारी क्रिमिनल आई, आज भी बाबा ने कहा, बाबा क्रिमिनल क्यों कहता है? एक सिविलाइज्ड होती है और दूसरी होती है क्रिमिनल आई, है ना। तो सिविलाइज्ड का मतलब सभ्यता है ना, तो इबिल क्यों नहीं कहा? सिविल का अपोजिट है। क्रिमिनल क्यों कहा? क्योंकि आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, सबसे पहले आंखें देखती है ना। बाबा ने कहा किसी को आंख से देखेंगे, कोई अच्छा लगा नहीं, बुरा लगा, फिर और सारे अंग क्राइम करेंगे। क्राइम तो अंग ही करते हैं, लेकिन शुरुआत तो आंखों से ही होती है ना। इसलिए बाबा ने कहा अंग क्रिमिनल हैं। मतलब किसी को मारा, मान लो बाबा ने आज तो कहा घूसा मारा, तो क्या हुआ? घूसा मारा मान लो हाथ से, तो हाथ क्रिमिनल, पैर से मारा तो पैर क्रिमिनल। तो अंग क्रिमिनल हो गए ना। मुख से कुछ बोला तो मुख क्रिमिनल। तो इस समय सब क्रिमिनल है, और बाबा ने कहा सबसे ज्यादा क्रिमिनल है ये आंखें। इसलिए दुनिया में दिखाते हैं। सूरदास ने क्या किया? श्री कृष्ण की छवि को देखने के बाद कहा जाता आंखें फोड़ ली, अब मुझे कुछ दूसरा नहीं देखना। आंखें फोड़ने की बात नहीं है, निगेटिविटी देखना बंद कर दिया। ये बातें सिर्फ बाबा ही समझाता है और कोई समझा नहीं सकता है। अभी बाबा ने आज जो कहा आकाशवाणी, आकाशवाणी दुनिया में कहते हैं ना, समाचार सुनते थे, अब तो पता नहीं शायद नहीं बोलते हैं। पहले जो डीडी नेशनल पे न्यूज आती थी तो उस पे बोलते थे आकाशवाणी फलाना है, आकाशवाणी लंदन है, आकाशवाणी लखनऊ है, आकाशवाणी सिलोन है, ऐसा करके बोलते थे, है ना। आजकल तो ऐसा नहीं आता, आजकल तो ब्रेकिंग न्यूज जाने क्या कह देते थे। और न्यूज सुनने में थोड़ा लोगों को आनंद आता था। आकाश से वाणी आ रही, आकाश से वाणी आ रही मतलब क्या? आकाश तो पोलार है। अब वहां से वो तरंगें भेजी गई
जहाँ टेलीकास्ट हो रहा है वहाँ से हमारे पास जो रिसीवर रेडियो था उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो वो यहाँ कैच किया, उसको कहा जाता था आकाशवाणी। अब आकाशवाणी दूसरा क्या कहा जाता है, आकाश पोलार को। तो मुख भी क्या है, आकाश तत्व को क्या कहा जाता है, मुख क्या है, आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व है यानी मुख के द्वारा जो वाणी निकलती है उसको क्या कहेंगे, आकाशवाणी है। और उस ब्रह्मा मुख से शिव बाबा की आकाशवाणी निकलती है। ये सब समझने की बात, ये कोई बातें ये साइंस कोई दुनिया में समझाएगा नहीं परमात्मा के अलावा, इसलिए उसको आकाशवाणी कहा जाता है। तो आप हम भी जब बोलते हैं तो क्या है, आकाशवाणी है, क्योंकि मुख को भी आकाश तत्व कहा जाता है। तो ये समझने की बात है। तो भगवान आकर के ये आकाशवाणी करता है। दुनिया में तो बहुत सारे यज्ञ करते हैं। बाबा ने कहा बरसात होने के लिए भी यज्ञ करते हैं, बरसात नहीं होती। फिर कई बार मूसलाधार बारिश होती है तो यज्ञ बंद करने के लिए भी यज्ञ करते हैं। बाबा ने कहा लेकिन ये जो यज्ञ मैं रचता हूँ उस यज्ञ में सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और इसके बाद फिर कोई दूसरा यज्ञ रचा नहीं जाता है। परमात्मा को जानते थोड़ी है। एक ही बार परमात्मा इस सृष्टि पर आता परंतु उसको टिक कर भीतर जाने कहाँ कहाँ कर दिया है। तो बाबा की नजर तो सबके ऊपर है। बाबा कहते इस समय तुमने अलग अलग शरीर धारण किया, कोई ने मेहतर का, कोई ने डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, सबने अलग अलग शरीर, कोई अमीर का, कोई गरीब का, लेकिन आत्मा तो एक ही है ना, आत्मा तो बदलती नहीं। ये सब समझने की बात है। तो ये बाबा कहता है कि तुम मुझे याद करो। कई बच्चे कहते हैं कि भगवान हम पर रहम करो, कृपा करो। अब बाबा कृपा करे, शक्ति करे तो सब पे करेगा ना। बाबा कहता है योग बल से अपने आप ही कृपा करो, कर और पा, खुद करो। अब टीचर किसी को कृपा करे तो क्या एग्जाम में पास करा देगा क्या? टीचर तो पढ़ने की युक्ति बताएगा। स्टूडेंट का काम है पढ़ना और डायरेक्शन पर चलना, है ना। टीचर कोई गुरु थोड़ी है जो आशीर्वाद करे, कृपा करे। बाबा ने कहा जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो दौड़ी करेंगे पढ़ाई करने की, उनको कोई आशीर्वाद कृपा की बात ही नहीं है ना। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने आज ये भी कहा कि देखो जब मैं आता हूँ इस सृष्टि पर तो कहा जाता है शिव जयंती होती है। तो शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती, मतलब रावण का भी तो 10 विकारों रूपी रावण तो उसी समय मरता है। और फिर क्या होता है बाद में दीपमाला मानते हैं तो शिव दीपमाला जयंती हो गई। तो सारी जयंतियां इस एक जयंती में आ जाती है ना। बाबा ने ये भी कहा कि मैं बीज रूप भी हूँ। अगर कोई दुनिया में कहे भगवान सर्वव्यापी है, उनसे पूछो तुम भी ईश्वर हो क्या? आप देखो कितने ईश्वर हैं, पता नहीं क्या भोलेनाथ अपने आप को कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। कलयुग है, कलयुग में लोग ऐसे कहते हैं, है ना। बाबा ने कहा आज महारथियों के ऊपर भी बाबा ने प्रश्न उठाया है कि अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है, गुस्सा आ जाता है, फिर भगवान को चिट्ठी भी नहीं लिखते, है ना। बाबा कहते हैं आज बाबा ने कड़ा शब्द यूज किया, उनकी मुरली बंद कर दो, है ना। पहले तो क्या होता था कि मुरली सबको नहीं मिलती थी, मुरली इतना इजी नहीं थी। अभी तो भगवान ने लास्ट समय चल रहा है ना, लास्ट एपिसोड तो बहुत इजी कर दिया है, बाद में इतना इजी नहीं रहेगा। तो सच्ची सच्ची कमाई करनी है, बाबा को सच्चे सच्चे दिल से याद करना है। बाबा ने आज एक और बात कही कि दुनिया में कहते हैं राम को भगवान मानते हैं, ठीक है ना। अब राम अगर भगवान थे तो भगवान की सीता कैसे चोरी हो सकती है? सर्वशक्तिमान उसकी सीता कौन चुरा सकता है? संभव है? बाबा ने कहा ये सब अंधश्रद्धा है। आत्मा रूपी सीता को 10 विकारों रूपी रावण ने चुरा लिया, ये है एक्चुअली उसका मतलब। बाबा ने कहा इस समय हर एक के अंदर 5 विकारों की गंदगी है, इसलिए तो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। फिर भगवान इस सृष्टि पर आता है, इसलिए गाया हुआ है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्यहम्।
तो ये समझने की बात है। भगवान ही आकर के सचखंड की स्थापना करता है और झूठ खंड का विनाश करा देता है। आज का वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा जैसे सोचो, वरदान है आज का, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। भगवान ऊपर से अवतरित होता है वतन से, तो ऐसे अनुभव करो कि हम भी सेवा के प्रति वतन से आए, है ना, तो सदा न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे। ऊपर से नीचे आना माना क्या, अवतरित बन अवतरित होकर के सेवा करना, है ना। दुनिया में क्या लोग चाहते हैं, कोई अवतरित हो, अवतार आए और हमको साथ ले जाए, तो भगवान आ गया मुक्ति धाम में ले जाने के लिए, क्या चाहिए, उसके साथ ही योग लगाना चाहिए। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, बाबा ने कहा आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। वो क्या दे रहा है हमको नहीं देखना, हमें क्या देना है वो हमको देखना है। तो आज का टेक होम क्या है, एक तो ज्ञान अटपटा है, गुही है। क्यों अटपटा है, हम बाबा ने कहा ना, ये आकाशवाणी है। कई चीजें बाबा कहता है जो लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो विचार सागर मंथन करेगा उसको ही समझ में आएगी। दूसरा क्या करना है, याद की यात्रा द्वारा बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। पढ़ाई पर ध्यान देना है, कृपा आशीर्वाद का वेट नहीं करना है, खुद ही अपने ऊपर कृपा करनी है, खुद ही राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र बनाना है ना। और महसूस करना है मैं इस तन में अवतरित हुई आत्मा हूँ, तो हमारा बुद्धि योग अच्छे से लगेगा और हम साक्षात्कार मूर्त बन पाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।